everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn basic foundation class. Okay? So दोस्तों आज के जो लेसन है इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक फाउंडेशन क्लास जिसका सीरीज फर्स्ट है. ओके सो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको 1 फरवरी से क्या करूंगा 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश लाऊंगा. ओके दोस्तों इसमें क्या हो गया गाइस, एक दिन गैप हो गया. ओके डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मैनेज में कर दूंगा. सो गाइस आपको करना क्या, इस चैनल से मेरे चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा से आपको जुड़े रहना है. ओके गाइस आज से मैं आपको उस बेसिक जो फाउंडेशन का जो क्लास है वो मैं आपको पहले बता दूंगा. गाइस आपको लगभग 1 से 5 तक का जो फाउंडेशन क्लास है वो मैं आपको सीरीज अवेलेबल करा दूंगा 1 to 5. उसके बाद आपको 60 डेज का जो स्पोकन का जो क्लास होगा गाइस, बेसिक का जो 60 डेज का होगा वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा. ओके सो दोस्तों आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना. तो गाइस आज उसी कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाउंडेशन का सीरीज फर्स्ट है. इसमें गाइस हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को कहां से स्टार्ट करें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, ये सारे चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में. सो गाइस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस जैसा कि देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 2 ब्रदर्स आर ऑब्लिक इज डॉट 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 फुल स्टॉप. ओके सो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे 2 ब्रदर्स के साथ आर आएगा या फिर इज आएगा. ओके गाइस इसमें आप लोग कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या आर आएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है. क्लियर है गाइस. तो आपको बताना है कि 2 ब्रदर्स आर आएगा या फिर इज आएगा. तो गाइस आपका कहना होगा कि आर आएगा. ओके यहाँ पे दोस्तों देखिए आर यहाँ पे क्या होगा, आएगा या फिर इज आएगा. उसके लिए चलिए पहले आपको मैं लिख देता हूँ कुछ. तो देखिए गाइस आर अगर हम करते हैं तो लिखेंगे 2 ब्रदर्स आर तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, लिखेंगे 2 ब्रदर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड. ओके चलिए और इज की बात करते हैं गाइस, तो इज में लिखेंगे 2 ब्रदर्स इज द नेम ऑफ आवर कंपनी. चलिए अब देखिए गाइस आपका जो कहना था आर आएगा, ये हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही गलत डिसाइड कर लेते हैं. गाइस जब तक हम लोगों को किसी भी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं क्या किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वर्ब होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होगा तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इसमें इज आएगा फिर या आर आएगा. ओके यानी हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि जब तक किसी भी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं हो. ओके जैसे देखिएगा जब इसमें क्या दोनों पॉसिबल है, यानी जब तक किसी भी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं हो तब तक वहां पे दोनों पॉसिबल है, इज भी पॉसिबल है, आर भी पॉसिबल है. देखिए गाइस 2 ब्रदर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी 2 लड़के या 2 भाई आपस में क्या खेल रहे हैं, कहा मैदान में, 2 भाई मैदान में खेल रहे हैं. बिल्कुल सही है. अगला है क्या 2 ब्रदर्स इज द नेम ऑफ आवर कंपनी, यानी 2 ब्रदर्स हमारी कंपनी का नाम है. इसमें गाइस कहीं से आर आने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले ही डिसाइड नहीं कर लेंगे कि यहाँ पे आर होगा. हम लोग को ये कहना है कि आगे जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो पहले पता करना है, यानी वो पहले बताओ कि आगे क्या लिखा हुआ तब हम बताएं कि इज लगेगा या फिर आर लगेगा. क्लियर है गाइस. तो किसी भी सेंटेंस में इज और आर लगाने से पहले या एम लगाने से पहले हमको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट का पता करना या पता होना बहुत ही जरूरी है. ओके चलिए यहाँ पे गाइस क्या इज और आर दोनों पॉसिबल है. चलिए नेक्स्ट जैसे कि एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि आई इज और एम, यानी गाइस आई के साथ क्या इज आएगा या फिर एम आएगा. ओके तो आप लोग को कहना है कि इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी क्या होगा एम आएगा. ओके लेकिन गाइस यहाँ क्या इज और एम दोनों पॉसिबल है, इसलिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका पता नहीं है. इसलिए गाइस क्या जब तक किसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं हो तब तक क्या दोनों पॉसिबल हो सकता है. जैसे देखिए अगर मैं इज लेता हूं गाइस तो लिखेंगे आई इज 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट.
और दूसरा एम अगर लेते हैं गाइस तो होगा आई एम अ टीचर। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे दोनों पॉसिबल हो रहा है। जैसे आई इज 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी आई अल्फाबेट का वर्णमाला का नवा अक्षर है, यहाँ भी सही है। अगला क्या है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। कुछ भी चीज क्या पॉसिबल है। तो यहाँ भी क्या था, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, इसलिए दोनों पॉसिबल है। जब किसी भी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं हो तो क्या दोनों पॉसिबल हो। क्लियर है? आई होप कि आपको गाइस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब गाइस आते हैं आज का जो टॉपिक है फाउंडेशन बैच का, वो क्या है। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश होता है क्या, व्हाट इज इंग्लिश, उसके बारे में पहले हम लोग को पता करना है। ओके, कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे पढ़े, इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं। गाइस ये बिल्कुल जीरो से चढ़ा है, यानी क्या 0 to एडवांस ये बैच जाएगा गाइस। ये जो बेसिक क्लास है ये आज का फाउंडेशन का सीरीज फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले गाइस हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है। इंग्लिश इज सब्जेक्ट और लैंग्वेज। सो गाइस देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना क्या है कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है और लैंग्वेज भी होता है। ओके, लेकिन गाइस हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्लियर है? गाइस सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये इंग्लिश सब्जेक्ट कब होता है, ये सिर्फ होता है एकेडमिक के लिए। ओके, ये क्या होता है गाइस, एकेडमिक के लिए ये सिर्फ होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे कहते हैं कि बीए में इंग्लिश ऑनर्स किए, ओके, एमए से किए, तो गाइस यहाँ पे क्या वो जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश ऑनर्स किए वो क्या एकेडमिक एक सब्जेक्ट है, वहां पे वो हम लोग उसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्या लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज गाइस क्या होता है, तो देखिए लैंग्वेज में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज पढ़ने से क्या होगा, स्पोकन बोल सकते हैं, या फिर हम उसको रीडिंग में ये काम करता है, यानी लैंग्वेज हमको स्पोकन में काम करेगा, रीडिंग में काम करेगा, और जितने भी एग्जाम्स हो गए गाइस उसमें भी ये क्या करेगा, लैंग्वेज काम करेगा। क्लियर है? लाइक जैसे इसमें एग्जाम्स में आ गया, जैसे एसएससी हो गया, या फिर कह सकते हैं एयरफोर्स का हो गया, या फिर जितने बोर्ड्स एग्जाम होंगे गाइस वो सारा इसमें आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एग्जाम होंगे या फिर स्पोकन, रीडिंग, राइटिंग, ये सब क्या लैंग्वेज के थ्रू आएगा। तो गाइस देखिए अब लैंग्वेज होता क्या है यहाँ पे डिफाइन आएगा। तो लैंग्वेज का जैसा कि आपको पता होगा कि लैंग्वेज को हिंदी में क्या भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं। ओके गाइस, अब देखिए लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज का मतलब भाषा। अब भाषा क्या होता है, तो देखिए गाइस जिस चीज का कोई मीनिंग हो, यानी कहने का मतलब भाषा क्या होता है गाइस, तो जो बात एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ बात बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर आप जो बात हमें कह रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूँ, तो एक दूसरे के बीच क्या कम्युनिकेट हो रहा है लैंग्वेज का। तो गाइस यानी क्या कहने का मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो जब अंडरस्टैंडिंग होगा एक दूसरे के बीच तो वो क्या होगा, वो अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब उस बातों में क्या कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, और वो जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, लैंग्वेज होगा। और गाइस जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, और जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा, या तो ब्रिटिश होगा या क्या होगा, अमेरिकन होगा। ऐसे गाइस बहुत सारा फ्रेंच, जर्मन वगैरह वगैरह है। लेकिन गाइस हम लोग जो होता है 2 तरह से इंग्लिश, मेनली जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं वो क्या ब्रिटिश और अमेरिकन। लेकिन खास करके गाइस क्या होता है, हम लोग क्या ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, अमेरिकन को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? ये इसलिए कि गाइस ब्रिटिश वाले अंग्रेज जो था वो क्या हम लोग के यहाँ आया था और लगभग 200 साल तक राज किया था, यानी उनका क्या हम लोग के ऊपर असर है। इसलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ से फिर से देख लेते हैं लैंग्वेज क्या होता है, तो जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, और वो मीनिंग कैसा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, यानी क्या जो बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो क्या होगा, मीनिंग होगा उसमें, और जो मीनिंग होगा वही क्या होगा, लैंग्वेज होगा, और जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश कहलाएगा। ओके गाइस, और इंग्लिश जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा, ब्रिटिश होगा, इंग्लिश होगा, सॉरी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो हम लोग जो गाइस फॉलो करते हैं किसको, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे गाइस ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए गाइस इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 बिल्डिंग है। ओके, क्या है गाइस, यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 बिल्डिंग है, एक दूसरा बिल्डिंग यहाँ पे है, यहाँ भी इसमें भी क्या है 3rd फ्लोर है। ओके गाइस 1 2 3,
ये क्या है देख लेते हैं, ये क्या है, ये फ्लोर फर्स्ट है और ये फ्लोर सेकेंड, ये फ्लोर ए है और ये फ्लोर बी है, यानी दो घर है। ओके गाइस, दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए और दूसरा बिल्डिंग ए बी। इसमें 1 2 3, इसमें भी क्या है 1 2 3, यानी गाइस दो बिल्डिंग है ए और बी, दोनों क्या 3-3 मंजिल का घर है। ओके, 3 मंजिला घर है। अब देखिए गाइस दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। ये जो 1 वाला है इसको गाइस हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर। अब देखिए, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। अब दोनों में गाइस देखिए अंतर क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए दोनों का कहने का एक ही मतलब है, लेकिन गाइस जो ग्राउंड फ्लोर बोल रहा है वो क्या है, वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। किसको, ब्रिटिश को। और जो फर्स्ट फ्लोर बोल रहा है वो गाइस क्या होगा, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, यानी कहने का मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलेगा वो गाइस जो पहली मंजिल की घर होगी उसको बोलेगा वो ग्राउंड फ्लोर, और वही जो अमेरिकन वाले होंगे उसको बोलेगा फर्स्ट फ्लोर। यानी इससे क्या पता चलता है कि गाइस कि जो ब्रिटिश इंग्लिश में होगा वो क्या होगा, सेकंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर को सेकंड फ्लोर कहेगा। ओके, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा गाइस, ये फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला, यानी क्या इसमें जैसे क्या तैसा रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर अमेरिकन वाले अगर सेकंड फ्लोर बोल रहा है तो ब्रिटिश में अगर उसको बोल रहा है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर। क्लियर है गाइस, और जो सबसे निचली मंजिल होती है, सबसे निचली तल्ला जो होता है गाइस उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर और अमेरिकन में बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे कि देखते हैं, जैसे लिखते हैं कलर, COLOUR कलर, एक होता है COLOR कलर। गाइस दोनों का मतलब होता है रंग, दोनों का मतलब क्या होता है, हिंदी में रंग होता है, लेकिन लिखा जाता है कलर ऐसे भी और ऐसे भी, यानी दोनों तरह से कलर का स्पेलिंग लिखा जाता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर क्या है, या फिर दोनों कौन सही है, तो गाइस दोनों का दोनों सही है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कलर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है गाइस ये जो COLOUR लिखा जाता है ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये जो गाइस है COLOR ये क्या है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ये क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। अब देखिए दोनों में क्या सेम मीनिंग है, हिंदी मीनिंग कर रंग, लेकिन ये COLOUR ये ब्रिटिश वाला लिखता है, COLOUR कलर ये COLOR कलर ये अमेरिकन इंग्लिश लिखता है। यही बस दोनों में ब्रिटिश अमेरिकन में अंतर। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, सिर्फ क्या होता है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। क्लियर गाइस, चलिए, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम होता है। जिस तरह से बिस्किट, बिस्किट को बिस्किट भी बोलते, हिंदी में बिस्कुट बोलते हैं, और कुकी को भी बिस्कुट बोलते हैं। कुकी अमेरिका वाला बोलते हैं और बिस्किट ब्रिटिश वाले बोलते हैं। तो गाइस ये सारे क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए फिर आते हैं टॉपिक पे। तो गाइस क्या देखिए, इंग्लिश को कितने भाग बांटा गया है, अब सॉरी इंग्लिश को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे। ओके, लैंग्वेज वही होगा जिसका कुछ मीनिंग होगा, और जो मीनिंग होगा वो क्या अंडरस्टैंडिंग होगा। क्लियर है, चलिए अब गाइस हम लोग इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले गाइस इंग्लिश का जो डर है वो माइंड से हटाना होगा। ओके, इंग्लिश क्या कुछ नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल साधारण है, आसान है, इजी है। ओके गाइस, तो ये नहीं कि इंग्लिश क्या है, कैसे है, टफ है क्या, वो सब माइंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। इंग्लिश को बिल्कुल आराम से पढ़ना है लैंग्वेज के साथ। जैसे कि गाइस हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से हम लोग इंग्लिश का भी पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। क्लियर है गाइस, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी क्या होते हैं, हम लोग सही से नहीं बोलते। हिंदी में भी कहीं कभी कभी क्या होता है कि बस आता है बोल देते हैं, ट्रेन आता है। गाइस वो क्या है, लेकिन क्या बस आती है, ट्रेन आती है, लेकिन वो क्या है लैंग्वेज है। बोलने से क्या होता है गाइस, जो कहने का जो सामने वाला पर्सन कह क्या रहा है वो तो हम समझ रहे हैं कि वो बस आता है या आती है, बात वही कह रहा है कि बस आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस, उनके बातों को हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन करेक्ट यूज कहाँ पे करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, या वो कहाँ पे सटीक यूज करना है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरह यहाँ भी गाइस हम लोग इंग्लिश तो बोल लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट पर्सन समझ जाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, सही इस्तेमाल क्या होगा जिससे क्या हुआ एग्जाम में, क्योंकि गाइस एग्जाम में भाषा समझने से नहीं, वहाँ पे लिखने से होगा, उसको बनाने से होगा। तो इंग्लिश को कैसे लिखें, कैसे समझें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना है, और ये जो सीरीज चलेगा उसको सीरीज को पूरा आपको अच्छे से फॉलो करना है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं।
तो गाइस अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। गाइस हार्ड नट टू क्रैक ये फ्रेजल वर्ब है, ओके। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है गाइस कठिन, क्या होता है, कठिन। इट जस्ट डाइम ए डजन, इट जस्ट डाइम ए डजन। गाइस डाइम ए डजन क्या है, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत आसान, इसका मतलब क्या होता है, बहुत आसान, ठीक है। अब देखिए गाइस इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट जस्ट डाइम ए डजन, इट आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कहने का मतलब गाइस क्या है, इंग्लिश कठिन नहीं है, इंग्लिश क्या है, बिल्कुल आसान है, इजी है, बस इसे स्क्रैच करने की जरूरत है, इसे शुरुआत करने की जरूरत है, ओके। इसे क्या है गाइस, बस इसे शुरुआत करने की जरूरत है, ओके। इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, ओके, इट जस्ट डाइम ए डजन, आई विल स्टार्ट स्क्रैच। सो गाइस क्या है, ये इंग्लिश क्या है, काफी ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस इसे शुरुआत करने की जरूरत है। सो गाइस मेरे साथ आप आज से शुरुआत कर दीजिए, इसका स्क्रैच कर दीजिए। अब देखिए गाइस इंग्लिश को कैसे सीखना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का दो मूल सिद्धांत है, ओके गाइस। यानी क्या, इंग्लिश को कैसे सीखना है दोस्तों, तो इंग्लिश सीखने का दो मूल सिद्धांत है, उस दो मूल सिद्धांत को आपको फॉलो करना है, आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। वो पहला क्या है, तो पहला है गाइस फैक्ट, और दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट। पहला है फैक्ट, दूसरा है कॉन्सेप्ट। तो गाइस फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फैक्ट वो होता है गाइस जिसको हमें याद करना होता है, जिसे याद करना ही होगा, और दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसे समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। क्लियर है गाइस। अब देखिए जैसे फैक्ट क्या होता है, जैसे गाइस कुछ एक्सेप्शन का रूल होगा, उसको आपको याद रखना है, और बाकी सब जो कॉन्सेप्ट होगा उसको आपको सिर्फ समझना है। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे गाइस, तो मैथमेटिक्स में कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूला को आपको याद करना होता है, ओके, और उनके जो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको आपको क्या करना, समझना होता है, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो देखिए अब सबसे पहले इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को कैसे सीखना। अब देखिए इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होता है, ओके। तो गाइस जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई आदमी पैदा होता है तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले साउंड आता है, ओके, यानी बच्चे की रोने की आवाज आती होगी। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, जब कोई बच्चे का जन्म होता है या किसी पर्सन का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या, साउंड निकालता है। यानी क्या कहने का मतलब क्या है, यानी सबसे पहले साउंड का विकास होता है। यानी दुनिया में क्या गाइस, सबसे पहले अगर हमको भाषा को सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है उससे पहले क्या, लैंग्वेज से पहले साउंड का विकास हुआ, क्या, ध्वनि का, आवाज का विकास हुआ, ओके गाइस। यानी सबसे पहले क्या हुआ कि साउंड हुआ, साउंड के बाद क्या हुआ, लैंग्वेज बना। तो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट किसी भी भाषा का विकास साउंड से होता है। यानी गाइस किसी भी भाषा का जो विकास है वो किससे होता है, साउंड से होता है। जैसे गाइस मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जैसे ये मान लीजिए कि मोटू है और एक पतलू है, ओके, एक मोटू है एक पतलू है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है कि एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, ओके। मान लेते गाइस कि ये मोटू और पतलू एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, तो टॉक तभी होगा गाइस जब इसकी बातों को वो समझ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा, और मोटू की बात को पतलू और पतलू की बात को मोटू, दोनों एक दूसरे की बात को क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। कहने का मतलब दोनों के जो साउंड हैं उनसे लैंग्वेज क्रिएट हो रहा है, और लैंग्वेज दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, नहीं क्या, आपस में एक दूसरे के से को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। यानी गाइस कहने का मतलब क्या, लैंग्वेज तभी होगा जब एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट तभी होगा जब साउंड का विकास होगा, और साउंड से लैंग्वेज होगा, और लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करेगा एक दूसरे को, ओके। सो गाइस देखिए हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले साउंड का विकास हो। यानी एक दूसरे के बीच अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में टॉक कर रहा है, बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या, कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले किसका, साउंड का विकास हुआ होगा, साउंड आया होगा। क्लियर है गाइस। अब देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, साउंड का विकास हुआ, और साउंड से क्या बना गाइस, लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। यानी क्या, सबसे पहले साउंड बना, साउंड से क्या बना, लैंग्वेज बना। क्लियर है। अब देखिए गाइस लैंग्वेज बना, तो लैंग्वेज कैसे हुआ, अब आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि ये तो अभी सीरीज फर्स्ट ईयर ये स्टार्ट ही हुआ है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग साउंड की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज क्या आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में। अभी क्या साउंड क्या होता है, पहले साउंड को अच्छे से समझ लेते हैं।
तो गाइस अगर हम साउंड के हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो साउंड होते हैं वो 52 होते हैं। क्लियर है गाइस, कितना 52 होते हैं, यानी साउंड या फिर लेटर भी कह सकते हैं। गाइस हिंदी में जो साउंड होते हैं और लेटर होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, जितना लेटर होता है उतना ही साउंड होता है। वो टोटल संख्या इसका कितना होता है, तो 52 होता है। क्लियर है। अब देखिए गाइस अगर हम इंग्लिश में साउंड की बात करें, इंग्लिश में अगर साउंड की बात करें तो गाइस देखिए इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो टोटल होते हैं 44, कितना 44। सो गाइस 44 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोनेटिक साउंड बोलते हैं, यानी 44 होते हैं साउंड, उसको फोनेटिक साउंड बोलते हैं। जिसमें से गाइस होता है 20 होता है वोकल साउंड और उसमें होता है 24 होता है कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर है। यानी इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो कितना होते हैं 44 होते हैं, जिसमें 20 होते हैं वोकल साउंड और उसके बाद 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर है। लेकिन अगर गाइस हम इंग्लिश में लेटर की बात करें तो इंग्लिश में जो लेटर होते हैं गाइस वो होते हैं 26, ओके, जिसको अल्फाबेट कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट के बारे में भी अच्छे से। सो गाइस कितना इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो 44 और लेटर की बात करें तो लेटर होता है 26। क्लियर है। अब देखिए गाइस अगर हम हिंदी और इंग्लिश के लेटर की अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में क्या पता चलता है, तो देखिए गाइस इसका कितना है 52, इसका कितना है 26। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा 2। ओके, इससे गाइस हमको ये पता चल रहा, सो एट लास्ट वी कैन से दैट, इसलिए अंत में हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश इज जस्ट हाफ ऑफ हिंदी। ओके, यानी गाइस हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है हिंदी का जस्ट क्या होता है, आधा होता है, क्योंकि ये 52 है, ये 26, यानी क्या ये 26 ये 52, यानी इसका जस्ट आधा है। सो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी क्या है, हिंदी का जस्ट आधा है। हिंदी का क्या है गाइस, जस्ट आधा है, हाफ है। क्लियर है। यानी अंग्रेजी का क्या, हिंदी का जस्ट आधा। कहने का मतलब गाइस क्या, इंग्लिश का 2 लेटर हिंदी का 1 लेटर के बराबर होता है। जैसे अगर हम लोग का लिखना है, अगर क लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, के ए लिखेंगे, क्योंकि हिंदी का क्या होगा 1 लेटर, इंग्लिश का 2 लेटर, तब जाके 52 होगा। ये देखिए 26 होता है, डबल लिखेंगे तब 26 दूना 52 होगा, तब इसके बराबर होगा। इसलिए गाइस हम लोग कह सकते हैं क्या, हिंदी का 1, इंग्लिश का 2 लेटर। उसी तरह से जैसे रमन लिखते हैं, रमन लिखते हैं गाइस, जैसे हम लोग लिखते हैं रमन, रमन, तो गाइस हिंदी का 1 लेटर तो इंग्लिश का क्या होगा 2 लेटर, इसलिए बीच में क्या ए आता है। उसी तरह एम लिखते हैं तो एम और बीच में ए आता है और एन आता है, तो रमन होता है। ओके, लास्ट में ए इसलिए नहीं लगा जाता है गाइस, क्योंकि लास्ट में अगर लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में ए लगाने के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन बदल भी सकता है, इसको रमना भी पढ़ सकते हैं। ओके, रमन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गाइस प्रॉपर नाउन कभी भी गलत नहीं होता है। सो इसलिए लास्ट में हम लोग ए नहीं लगाते, रमन। ओके, कहने का मतलब क्या, इंग्लिश का 2 लेटर हिंदी के 1 लेटर के बराबर, इंग्लिश के 2 लेटर हिंदी के 1 लेटर के बराबर होता है। क्लियर है। सो गाइस यहाँ तक आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब साउंड की बात करते हैं, तो गाइस थोड़ा सा साउंड देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो गाइस साउंड को अगर हम लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो साउंड को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ओके, पहला क्या, वोकल साउंड, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, सो गाइस वोकल साउंड क्या होता है, a letter that pronounced with the help of vocal cord. Okay, a letter that pronounced with the help of vocal cord is called vocal sound. गाइस वोकल साउंड क्या होता है कि वैसे लेटर का उच्चारण जब वोकल कोड से हो, यहाँ पे गाइस जो कंठ होते हैं, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं वोकल कोड। जहाँ पे आप लोग यहाँ पे कुछ उभरा हुआ भाग होगा, वहाँ पे जिसमें क्या वाइब्रेशन पैदा होता है बोलने के बाद, तो जो गाइस जिस समय हम लोग कोई बात बोलते हैं उसमें जब वाइब्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं वोकल कोड से साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। सो गाइस जब यहाँ से आवाज निकलती है तब उसको बोलते हैं वोकल साउंड। ओके, यानी क्या वोकल कोड से जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं वोकल साउंड। अगला है कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है गाइस, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप, टीथ, टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब गाइस किसी अक्षर का या किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन जब टीथ से हो, दांत से हो, जीभ से हो, लिप्स, ओठ से हो या फिर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हो, तब उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर है। यानी जब किसी लेटर का उच्चारण दांत से हो, जीभ से हो, मुंह से हो, लिप से हो या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हो, उसको कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। और जब किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोकल कोड से हो, तब उसको कहते हैं वोकल साउंड। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
ओके गाइस, ये था गाइस साउंड का सिर्फ बेसिक। अब नेक्स्ट सीरीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। गाइस चाहते हैं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? सो गाइस आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक देना और वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।